ये क्या कर लिया अपने साथ? तुमने अपना करियर तबाह कर लिया, तुम में इतना स्पार्क था, तुम इतनी ग्रोथ में थी उस वक्त पे, तुमने ये क्या कर लिया अपने साथ? अब क्या सारी जिंदगी क्या चूल्हा चक्की करनी है, किचन में रहना है सारी जिंदगी? क्या कर रही हो, खुद को जंग लगा रही हो, ज़ाया कर रही हो। और हर किसी को देखो, कितना लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और तुम आगे बढ़ते बढ़ते एकदम 4 कदम पीछे हट गई हो। तो इस किस्म के जुमले मुझे काफ़ी सुनने पड़े। अपने वालिद साहब के अल्फाज मुझे याद हैं कि उनको बहुत दुख हुआ था, वो एक तरह से नाराज़ भी थे मेरे जॉब छोड़ने के फैसले पर। People do look down upon you and they're like, oh ये तो काम नहीं करती और हम काम करते हैं, तो यकीनन इसके अंदर कोई कमी है। मुलाज़मत तय करने का फ़ैसला मैंने अपनी छोटी बेटी की पैदाइश के बाद किया। मुझे ये लगता था कि मैं शायद अपने बच्चों को सही से वक्त नहीं दे पा रही, और कुछ ऐसी ज़रूरत भी थी उस वक्त की कि मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। उस वक्त मेरी नई शादी हुई थी और ये नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे, नए रिश्ते थे। मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था कि मैं अपनी जॉब के साथ साथ अपना घर भी संभालूं, अपने नए रिश्तों को देखूं। Now it's a little hard because I have 2 boys. One is turning 8 now and the other one is 4, mashallah. So they both need my attention. जब आपका फादर नहीं होते हैं तो उसके बाद आप किस तरह से स्ट्रगल कर रहे होते हैं लाइफ में। सो दे ऑल न्यू इट के मेरा एक टफ लाइफ गुजरी है, और मैंने एजुकेशन में बड़े हर्डल्स देखे और बड़ा मैंने फाइट किया उसके साथ और स्ट्रगल की। तो देन मैंने तकरीबन 4 साल काम किया, बट मेरे इन लॉज की ख्वाहिश पे कि भाई यू शुड नाउ एंजॉय योर लाइफ। मेरे ख्याल से फैमिली कम्स फर्स्ट, और मुझे ऐसा लगा कि फिलहाल मेरी फैमिली को, मेरे हस्बैंड को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के डीन मिले थे और उनको मैं सलाम करने गई थी। तो सलाम का जवाब देके जो उन्होंने सबसे पहला सवाल मुझसे किया वो ये कि तुम क्या करती हो। तो मैंने उनको बताया कि सर मैं बैंक में काम किया करती थी, बैंक में जॉब करती थी मैं, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया। बहुत ही हकारत से उन्होंने मुझसे कहा कि फिर तुमने इतना पढ़ा क्यों। ऐसे हाथ हिलाने का तरीका उनका। लोग बार बार एक ही बात आपके सामने दोहराते हैं कि आप अपने आप को ज़ाया कर रही हैं, और थोड़ा अजीब सा महसूस होता है। इंसान तो हैं आप, बहुत सोच विचार के बाद लिए जाने वाले फ़ैसलों पे भी कभी कभी आप सोचते हैं कि कहीं ये मैंने गलत फ़ैसला तो नहीं ले लिया। वाकई दिल को बहुत तकलीफ भी होती है और बंदा एक सॉर्ट ऑफ एक मेंटल प्रेशर में आ जाता है, सोच में पड़ जाता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, इज्जत भी तो कमानी है और घर भी नहीं छोड़ सकते, बच्चे भी नहीं छोड़ सकते। ये मुश्किल लगता है। At times bother करता है, but I go out for a walk, I jog, I look after myself and that makes me happy. हस्बैंड से भी लड़ाई हो जाती है कि सब आपकी वजह से हुआ है। किसी को भी जज करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंसान को परेशान कर देता है, किसी का जज करना, किसी के कुछ ऐसे कड़वे अल्फाज जो हैं वो इंसान के मेंटल हेल्थ के लिए भी मुनासिब नहीं रहता है, क्योंकि फिर वो जो अल्फाज होते हैं लोगों के, वो आपके साथ इट स्टेज विद यू और आप उसके बारे में बैठ के सोचते रहते हैं। जनरल एडवाइस ज़रूर दे सकते हैं, बट without hurting anyone's feelings. और एक कहने का भी तरीका होता है, you cannot say कि just because you're at home so you're enjoying life and just because someone is working तो वो बहुत काम कर रहा है। सबसे बढ़कर ये कि एक अच्छा शहरी, एक अच्छा इंसान तरबियत कर रही होती हैं ये ख़वातीन। मेरी जो तालीम है हो सकता है वो मेरे घर में कहीं ना कहीं नजर आती हो, मेरे बच्चों की तरबियत में कहीं ना कहीं नजर आती हो। आई कैन हेल्प देम इन एजुकेशन।